बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं पिपला हॉस्पिटल में। अगर पिपला हॉस्पिटल की बात की जाए तो मैं कई मरतबा पिपला हॉस्पिटल की खबरें भी लगाता रहता हूँ, इंटरव्यू भी होते हैं, एमएस साहब भी होते हैं और सीओ साहब अमीर अहमद खान। खासतौर पर मैं हरनौली की अगर बात करूँ तो कई मरतबा इनका मैंने इंटरव्यू भी किया है। हरनौली हॉस्पिटल के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी सोच की और जो पिपला हॉस्पिटल में अब इन 2 दिनों में बहुत सा चेंज आया, बहुत सी तब्दीलियाँ आई और इसमें कोई मसाइल भी आए। अब सीओ साहब से सबसे पहले तो हम इनको वेलकम कहते हैं कि ये पिपला है और अब इनसे हम अहम एक छोटा सा पहला जो मेरा सवाल है, अहम सवाल है, भाई अब्बास भी मेरे साथ मौजूद है, नवाज शरफ से उनका तल्लक है, मैं आवाज़ मियाँ वाली रोज़ाना पाकिस्तान से। और पहला जो हमारा सवाल है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। सर, इतना कदम बड़ा उठाया गया, इसकी क्या वजूहत थी सर? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों को सलाम। गवर्नमेंट मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लेवल पे काम कर रही होती है। जहाँ भी गवर्नमेंट का पहला स्टांस होता है कि करप्शन, मिसमैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जब आते हैं तो गवर्नमेंट एक्शन करती है। चाहे वो डॉक्टर अमीर अहमद हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ एक्शन लेती है, उनके एक्शन को दुरुस्त करने की कोशिश करती है। वो लेवल आप मतलब है आपकी वो जो चीज़ है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, उस पर डिसीजन होते हैं। डिप्टी कमिश्नर पियावाली और मैं ख़ास तौर पर आ, आ, इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सफ्तान खान साहब की ये डायरेक्शन थी कि मेरे हॉस्पिटल को, मेरे इलाके को बेहतर किया जाए, करप्शन से पार किया जाए, इनमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर लगाए जाएँ। तो उसके लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है जनाब सेक्रेटरी को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को, डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली तक की तरफ से। तो इंशाल्लाह जल्द अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इस दौरान जो चार्ज है मुझे दिया गया है तो मैं जितने दिन भी हूँ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको बेहतर करूँ। सर, आप डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, सीओ भी हैं और एमएस का चार्ज भी आपके पास आ गया, क्या आप ये दो चीज़ें कवर कर लेंगे? जी कोशिश होती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब आपके ज़िम्मे कोई भी ड्यूटी लगाती है तो आदमी कोशिश करता है अपनी तरफ से, बीइंग ह्यूमन नेचर, जो भी पॉसिबल होता है हम करते हैं और इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। क्योंकि पहला इनिशिएटिव तो सफ्तान खान साहब का है कि ये उनका इलाका है और इसको बेहतर किया जाए, तो हम उस पर इंशाल्लाह अमल कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब फोकस हैं, कमिश्नर साहबा फोकस हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सारे लोग फोकस हैं कि हम तमाम सेहत की सहूलतें तमाम पूरे पंजाब में बेहतर तरीके से डिलीवर करें। तो इसी सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए अल्लाह पाक आगे मेहरबानी करेगा। एक सर आखिरी सवाल मेरा, उसके बाद भैया बात सवाल करेंगे। मेरा ये सवाल है कि इल्ताफ हुसैन एमएस पिपला, हमारे देखने में जो हमारे ज़राए बताते हैं कि काम तो वो बेहतर कर रहे थे, सिर्फ उनकी एक ही मिस्टेक थी, एक ही कमजोरी थी कि वो थोड़ी सी गिरफ्त काम थी उनकी हॉस्पिटल पर। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी मेरे लिए वो इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरे सीनियर भी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज होते हैं, उस पर हम इतना ओपिनियन देने से गुरेज करते हैं। लेकिन बात ये है कि अब लोग डिलीवरी मांगते हैं। अब एक पेशेंट आता है तो वो पूरी अटेंडेंस मांगता है आपकी कि डॉक्टर है, एलएचवी है, लैब है, एक्सरे है। तो इन चीज़ों के बगैर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता। और वो बिल्कुल आजकल आपका मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि पेशेंट को 1 मिनट के अंदर आप तक रसाई मुमकिन हो सकती है और जिसकी वजह से कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके हॉस्पिटल के ये मसाइल बने। नो डाउट वो बहुत शरीफ इंसान है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान कर बैठता है फिर बाद में पछताता है। कुछ हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हम गवर्नमेंट की बिल्डिंग को जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पर अपने फैसले नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट के फैसले कानून के मुताबिक करते हैं। तो ये थोड़े से इश्यूज थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स बन रही थी। तो अदरवाइज तो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जी अब्बास, आपका कुछ सवाल? सर सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। दूसरी बात यह है कि आज आप माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है और आपने विजिट भी किया यहाँ पे। आपने क्या पैकेजिंग पाई है यहाँ से? जी अभी मैं सारा जो भी जिस डिपार्टमेंट का हेड है उनको तमाम रिकॉर्ड के साथ बुलाया है। कुछ रोस्टर्स के इशू हैं या जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है लोगों की, उस पे लोगों की मौजूदगी का थोड़ा सा इशू था। ये छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, ये इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। आपने मैनेजमेंट करनी होती है, आपने सिर्फ एक ही असूल पे काम कर लें कि सच बोलें, झूठ ना बोले और हर बंदे को उसकी डेजिग्नेशन का काम दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल गवर्नमेंट का बना हुआ है, हॉस्पिटल में रूल्स गवर्नमेंट के बने हुए हैं, हॉस्पिटल में लॉजिस्टिक गवर्नमेंट की है। हमने उसको ऑपरेट करना है उस मशीनरी को।
एक चेन ऑफ कमांड है, उसमें हमने चलना है, एक फ्लो ऑफ पेशेंट है, उसमें चलना है हमने। तो ये कोई मसला ही नहीं होता जब हर बंदा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ड्यूटी भी नहीं करते और दूसरी की ड्यूटी में भी हम टांग अड़ाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ा सा सफर करता है और डीरेल होने की तरफ जाता है। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली उसमें अपना स्टेप्स लेती है और अपने एक्शन लेती है। सर साहब का मैसेज कितना है कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने एजुकेशन ऑथराइज किए हैं, उसमें कितनी हकीकत में फिक्र नाम नहीं लेने का। जी मैंने बिल्कुल सुनी है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा। मेरे वो काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए इंतहाई वो शफीक हैं और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं सिर्फ कलमा पढ़ता नहीं हूँ, मुझे कलमा का तर्जमा भी आता है और उस पर अमल करना भी आता है, ये फ़र्क है। और सिर्फ ये कि ये शायद उससे उनकी माइंड में कोई ऐसी बात हो, इंक्वायरी कमेटी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बना दी गई है, तो उस पर वो इंक्वायरी होगी, उसके बाद सब चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी। तो मैं उससे इंक्वायरी कमेटी चूँकि बन चुकी है, जिस पर मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं सोचता। अच्छा एक सवाल हाथों के हवाले आप उस दिन भी आए थे, आपसे मुलाकात हुई थी, आपने खुशी भी आपने एक्शन किया वहाँ पे। सर उसकी जो प्रोग्रेस हमें नजर आती है वो ज़रा कम, दूसरी बात इसकी अपग्रेडेशन का भी मसला क्या होगा। जी आपने एक डॉक्टर का बोला था, वो हमने लगा दिया दोबारा। आपको याद हो उधर आपने कहा था कि डॉक्टर साहब हैं, जी वो डॉक्टर हमने लगा दिया और सरदार सफ्तान खान की कॉल आई थी कि फौरी तौर पर उनको उधर लगाएं क्योंकि लोगों को जरूरत है उस डॉक्टर की, और वो बड़ा अच्छा डील कर रहा है। तो मैंने ऑर्डर कर दिए और वो मेरे ख्याल में ज्वाइन भी कर चुके हैं। और इसके अलावा RSC का जो सारा केस है स्पीकर साहब की टेबल पे मौजूद है और उस दिन हमारी वीडियो लिंक हुई है उनके साथ, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा है तो मैंने उनको सारा कुछ बता दिया। वो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी, और क्योंकि ये अब हमारी तरफ से हो चुका है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, अब ऊपर से प्रोविंशियल लेवल पे जो होना है उस पर वो परस्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे लोगों को एक अच्छी खबर मिलेगी कि हरनौली भी ये जो RSC बन गया। सर आपका बहुत शुक्रिया। ये जनाब हमारे साथ अमीर अहमद खान मौजूद थे, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अब हम महकमा सेहत के मामलात को बेहतर तरीके से नहीं जानते क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, इनका काम है, इनको बेहतर जानते हैं। और इन्होंने जो कहा कि इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी में जो भी आएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनकी मोहब्बत है, हम एक मरतबा फिर उनके मशहूर हैं और हरनौली के लोगों को पैगाम देते हैं कि अमीर अहमद खान की तरफ से RHC का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, अब स्पीकर साहब की टेबल पर मौजूद है। उम्मीद यही करते हैं कि स्पीकर साहब हमारे लोगों को मायूस नहीं करेंगे, जल्द से जल्द इस पर ऑर्डर करवा देंगे। शुक्रिया पिपला हॉस्पिटल, अमीर अहमद खान, अल्लाह हाफ़िज़।